क्लास करेंगे भारतीय संविधान की, और एग्जाम से पहले हम अपनी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम समझेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान है क्या। और सबसे पहले बात है इसमें संविधान की। तो भारतीय संविधान को समझने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आखिर संविधान है क्या। तो हमने देखा संविधान, हमारे सामने सबसे पहले एक नाम आता है, और उस नाम में क्या बना हुआ भाई, तो उस नाम में लिखा हुआ है संविधान। और संविधान का अर्थ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो संविधान का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है भाई, इसका अर्थ होता है प्रबंध करना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रबंध करना। किस चीज का प्रबंध करना भाई, किस चीज का प्रबंध करना, यह भी पता होना चाहिए। तो इसमें प्रबंध करना है लोगों के लिए, लोगों को अधिकार दिलाना, उनको न्याय दिलाना, उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन तैयार करना, वही तो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अच्छा, तो इसका मतलब प्रबंध करना होता है। तो अब बात आई कि अगर इसका मतलब प्रबंध करना है तो ये संविधान शब्द उठ करके कहां से आया है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये और हमें बता दो। तो भारतीय संविधान की हम बात करें, यानी संविधान की हम बात करें, तो संविधान शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूरे। तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से क्या बना है, तो कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है संविधान। और संविधान का अर्थ होता है क्या, प्रबंध करना, व्यवस्था करना, लोगों के लिए रूल रेगुलेशन तैयार करना। क्योंकि अगर किसी भी देश में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, कोई संविधान नहीं होगा, तो वो देश चल नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई अपराध करते हैं तो अपराध के लिए हमें क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं भय होता है कि भाई अगर हम अपराध करेंगे तो हमको ये सजा मिलेगी। अगर ये रूल ही न हो तो फिर कोई किसी को सजा देने वाला नहीं मिलेगा। लोग खुले सड़कों पे घूमेंगे, आपस में मर्डर होंगे, बलात्कार होंगे, पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं होंगी। तो एक संविधान ही एक ऐसा एक रूल रेगुलेशन है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को जमा करके रखता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहली बेसिक बात समझ में आई होगी कि संविधान का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूरे होता है। और ये कहां से निकल करके आया है, तो ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से निकल करके आया है। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट कि सर ये संविधान जो है ये सबसे पहले कहां लिखा गया था। सबसे पहले संविधान को कहां लिखा गया था, तो विश्व का पहला संविधान कहां का है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला संविधान कहां का है, तो विश्व का पहला संविधान है भाई आपका ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले संविधान बना। लेकिन ये संविधान है कैसा, तो ये संविधान अलिखित है। ये बात हमें याद रखनी है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित कैसे, तो भाई जो इनको पूर्वजों ने बोला उन्हीं के रीति रिवाजों पर आधारित है ब्रिटेन का संविधान। अच्छा, ये बात थी कि भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और ये रिवाजों पर आधारित है। ठीक है, कोई बुक में लिखा नहीं गया है। तो अब बात आती है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, भाई वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले संविधान को लिखा था। तो विश्व का पहला संविधान आपसे पूछा जाए कहाँ का है, तो वो है यूएसए का। और यूएसए के अंदर सबसे पहले संविधान को लिखा गया था। तो विश्व का पहला संविधान कहाँ लिखा गया, तो सबसे पहले संविधान को लिखा गया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर संविधान को लिखा गया था। यह लिखित संविधान है, यह है विश्व का पहला संविधान। अब हम बात करें विश्व का सबसे
बड़ा संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, ये और बता दो। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। तो इंडिया का जो संविधान है ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान का है भारत का। और आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो सबसे छोटा संविधान जो है वो है आपका यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहले बना और सबसे छोटा संविधान है यूएसए का। ठीक है, बात की जाए कि भाई ये संविधान किस प्रकार का है, तो यूएसए का संविधान जो है ये विश्व का सबसे कठोर संविधान है। ये विश्व का सबसे कठोर संविधान है। किसका संविधान? अमेरिका का। बात की जाए भारत वाले संविधान की, तो भारत का संविधान कठोर व लचीला। भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लेकिन हम बात करें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का संविधान कठोर है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। हम बात करें कि भाई विश्व का पहला संविधान अमेरिका ने लिखा, और ये कब लिखा था? तो अमेरिका ने इस संविधान को लिखा था 1789 के अंदर। तो 1789 के अंदर यूएसए ने अपना पहला संविधान लिखा था। अब हम बात करें कि भाई पहला संविधान ब्रिटेन का हो गया, अलिखित, लिखित संविधान यूएसए का हो गया, और सबसे बड़ा भारत का, सबसे छोटा कहाँ का हो गया? तो सबसे छोटा है हमारा यूएसए का। तो विश्व में पहला संविधान लिखा गया कहां पर? अमेरिका में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का पहला संविधान, भाई एशिया महाद्वीप में सबसे पहले किस देश ने संविधान को लिखा था? एशिया महाद्वीप में, तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान लिखा था जापान ने। तो विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का, एशिया महाद्वीप में सबसे पहला संविधान लिखित कहाँ का है? तो ये है जापान का। और जापान के बारे में आपको पता भी होगा, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। ठीक है, ये क्या है भाई? तो ये जापान की राजधानी है। और जापान का उपनाम की बात की जाए तो इसे निप्पन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। निप्पन कंट्री कहते हैं इसे। ठीक है, निप्पन कंट्री। और उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश के नाम से भी जाना जाता है किसको? जापान को। तो ये चीजें आपको, कुछ एक बेसिक बातें आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि भाई संविधान शब्द कहाँ से आया है, और सबसे पहले संविधान कहाँ लिखा गया था, अलिखित संविधान कहाँ का है, भारत का संविधान कब लिखा गया था, और एशिया महाद्वीप में पहला संविधान कहाँ का है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की, जो हमें पढ़ना है। और जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो भाई क्लास को शेयर करने का कष्ट करें, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला यूट्यूब था वो किसी कारणवश से हैक होने के कारण डिलीट हो गया था। तो हमारा जो परिवार था बच्चों का वो सारा अब हमारे साथ नहीं है। तो उन बच्चों के पास क्लास पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारा फिर से एक परिवार खड़ा हो सके। हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अंदर समय समय पर कुछ एक मांग उठाई गई थी, क्योंकि आपको पता हो हम सबसे पहले किसके गुलाम थे? तो मुस्लिमों के गुलाम थे। फिर हम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, और अंग्रेजों समय 1857 की क्रांति हुई थी, और 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में धीरे धीरे लोग जागरूक होने शुरू हो गए, और अब लोगों ने क्या मांग उठानी शुरू कर दी है कि भाई हमारे लिए कोई ना कोई संविधान बनाओ, हम ऐसे नहीं रह सकते, भारत के लिए भी कोई ना कोई संविधान होना चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो किस किस बंदे ने कब कब मांग उठाई थी, हम उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की मांग किस किस ने की थी। भारतीय संविधान की मांग किस किस ने की थी? तो
हम बात करें तो एक बंदा 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग करता है और उसका नाम क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। फिर इसके बाद में एक बंदा और आया और इस बंदे ने भी संविधान की मांग की थी और ये हुई थी मांग 1922 में। और 1922 में संविधान की मांग करने वाला कौन था, तो उसका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 के अंदर संविधान की मांग की। महात्मा गांधी ने मांग कब की है, तो महात्मा गांधी ने 1922 के अंदर संविधान की मांग की थी। और इसके बाद में तीसरी बात करें तो 1928 में नेहरू समिति, ये मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल नेहरू की, न कि जवाहरलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो नेहरू समिति ने 1928 में संविधान की मांग की। लेकिन ये जो मांग थी ये कैसी थी भाई, ये अप्रत्यक्ष रूप से मांग थी। यानी सीधे तौर पर इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि भाई हमें संविधान चाहिए। ये अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी, किसकी, संविधान की। अब बात आती है सर अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी, तो आप मैं ये और बताऊं कि भाई संविधान की मांग प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले किसने की, तो संविधान की मांग सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से किसने की थी, हम उसकी बात करेंगे। तो बात है 1934 की। 1934 के अंदर एम एन रॉय ने क्या की थी भाई, सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से मांग की। संविधान की प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले एम एन रॉय ने मांग की थी कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें संविधान चाहिए। और एम एन रॉय का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए कि भाई एम एन रॉय का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इसने सबसे पहले संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग की। फिर इसके बाद में 1935 के अंदर फिर से संविधान की मांग की गई। कब की गई, 1935 में। और यह मांग किसके द्वारा की गई, तो कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस द्वारा सबसे पहले भारत में आधिकारिक मांग की गई भाई, आधिकारिक मांग की गई। तो आपसे पूछा जाए कि भाई आधिकारिक मांग सबसे पहले किसने की, तो 1935 में कांग्रेस ने। प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले मांग किसने की, तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसकी सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। और फिर इसके बाद में 1938 का टाइम आया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की, कैसे, सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार पे, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पे, वैश्विक मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पे सबसे पहले मांग किसने की थी, तो ये मांग करने वाला कौन था भाई, तो ये मांग करने वाला था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक हमने देखा कि भाई जितने भी लोग थे ये क्या कर रहे हैं, अभी तक मांग ही मांग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया था। और 1895 में गंगाधर जी ने कहा प्रत्यक्ष रूप से, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, और इसके बाद में बात करें 1928 में नेहरू समिति ने कहा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर मानवेंद्र नाथ ने सबसे पहले आधिकारिक यानी कि सबसे पहले मांग की प्रत्यक्ष रूप से, किसकी, संविधान की, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की।
फिर 1935 में कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक मांग की सबसे पहले, इसके ऊपर भी कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने कोई कदम नहीं उठाया, ठीक है। और फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सार्वभौमिक मांग की, लेकिन तब भी अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा। अभी तक लगातार मांग ही मांग हो रही थी। तो अब दूसरे विश्व युद्ध का टाइम आया 1939 से 45 तक, और उस समय के बीच में भारत में लगातार मांग उठनी शुरू हो गई थी, किसकी? संविधान की। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें भारतीयों के लिए एक संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने अब पहली बार इसके ऊपर कदम उठाया था, संविधान के लिए पहली बार उन्होंने कदम उठाया था, और ये टाइम है 1940 का। उन्नीस सौ 1940 में क्या आया? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उन्नीस सौ 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और इस प्रस्ताव के अनुसार अंग्रेजों ने कहा कि हाँ, भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और संविधान के लिए इन्होंने क्या कहा कि कोई ना कोई कमेटी जरूर बननी चाहिए। तो इन्होंने संविधान के लिए कमेटी की मांग को स्वीकार किया भाई। कब? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अनुसार इन्होंने इसकी मांग को स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कहीं भी एक शब्द नहीं था, और वो शब्द कौन सा है? संविधान सभा, जिसके अंदर हमारा पूरा एक लेक्चर बनेगा, संविधान सभा। तो संविधान सभा का इसमें कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो संविधान सभा का पहली बार वर्णन किसमें मिला? तो अब टाइम आया 1942 का, और 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ कब है? 1942 के अंदर। और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा भाई कि हाँ, भारतीयों के लिए कोई ना कोई संविधान सभा होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे क्या बनेगी भाई? तो निर्वाचन के आधार पे भारत में क्या बनेगी? एक संविधान सभा की मांग इन्होंने स्वीकार की, संविधान सभा की मांग को इन्होंने स्वीकारा, ठीक है। कब है? 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन किसी तरह से भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और ये अपना काम कर नहीं पाया था, और इसको खाली हाथ वापस जाना पड़ा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद में एक कमेटी और आई है 1946 में, और उस कमेटी का नाम क्या था? तो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया भारत में। और कैबिनेट मिशन के अंदर भाई क्या किया गया? तो भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण किया गया। इन्होंने भारत में चुनाव करवाए, और उन चुनाव के अकॉर्डिंग एक संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। और इसी संविधान सभा ने भारत में किसका काम किया था? तो इसी संविधान सभा में भारत के अंदर संविधान बनाने का काम किया था। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे। आज हम अपनी क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, पहली क्लास थी हमारी, और आगे जितनी भी क्लास होगी हम उनको थोड़ा बड़ा करके चलेंगे, और आपके एग्जाम से पहले आपको पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कराई जाएगी। बस आप लोगों से इतना ही साथ चाहिए कि भाई आप क्लास को शेयर करते रहे, हमारे परिवार को बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा किसी कारणवश से पहले वाला जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो गया था, और हमारे जितने भी लेक्चर थे, जितनी क्लास थी, वो सारी उसके अंदर थी, वो डिलीट हो चुकी हैं। तो अब हम फिर से अपनी एक नई पहल कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। अब डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितना साथ देते हो, इन क्लासेस को कितना शेयर करते हो। जितना आप शेयर करोगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको क्लासेस भी उतनी ज़्यादा अच्छी मिलने की उम्मीद रहेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, और इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।